देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुजी ने कहा, बेटा शिष्य गुरु को वर्ण नहीं करता है, बल्कि गुरु ही शिष्य को वर्ण करता है। और गुरु शिष्य का जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन 1981 में हुए थे। वैसे सत साहित्य का स्वाध्याय तो 1964-65 कर रहे थे, एक अध्यापक थे, उस समय पढ़ रहे थे, तो दे जाया करते छोटी छोटी किताबें, बड़े अच्छे लगते थे उनके हेडिंग, उनके टॉपिक्स, उनके विचार। शिक्षा पूरी होने के बाद 1 वर्ष विद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। 1968 में फॉरेस्ट विभाग में पोस्टिंग हो गई। उसमें भी बड़ा सौभाग्य वृक्षारोपण के मिला, लाखों लाखों वृक्ष हमने लगवाए। आज हम जाते हैं देखते तो बहुत बहुत बड़े वृक्ष हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। 1981 में एक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग के लिए हम सब लोगों को गोरखपुर जाना पड़ा। उसमें 16 प्रशिक्षार्थी थे। उसमें जो इंस्ट्रक्टर थे जेपी प्रधान, जो पहले ही से शांतिकुंज से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आ रहे हैं शांतिकुंज से, वो गायत्री मंत्र से दीक्षा देते हैं, जिनको गुरु वर्ण करना है, मंत्र लेना है तो कल तैयार हो जाए। गोरखपुर से हमारा कैंप जो 16 भाई थे बस्ती आए। 18 अप्रैल 1981 परम पूज्य गुरुदेव बस्ती में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने कराई। उस 16 में से गुरुदेव ने हम ही को पकड़ा। 15 लोग वो विदा भी हो गए आज सारे। तो गुरु जी वर्ण करते हैं, शिष्य को शिष्य नहीं करता है। उन्होंने धोती पहनाई, उसमें ड्रेस होती थी हम लोगों की, धोती पहनाई। साहित्य स्टाल देखने को गए तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमारे पिताजी चर्चा किया करते थे। हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से गायत्री मंत्र आ रहा था। पिताजी गायत्री मंत्र करते थे, जब तब तक पानी नहीं ग्रहण करते थे, और ये भी चर्चा करते थे व्यक्ति को जीवन में गुरु करना चाहिए। तो हम तो साहित्य से ही कन्विंस हो, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, केवल साहित्य से ही कन्विंस हो गए अच्छी संस्था है, अच्छे गुरु जी है। परम पूज्य गुरुदेव दीक्षा के लिए आए, मेज पर बैठे, उससे 15-20 लोग रहे होंगे। संजय सिंह भी थे, उनके माता जी थी रायबरेली के। गुरुदेव ने दीक्षा दी, कहा बेटा आज से हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे शिष्य हो, अब तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी। अब गुरुदक्षिणा में उन्होंने कहा बुराई देनी पड़ेगी, तो बुराई तो कोई थी नहीं। पिताजी ने तो संस्कार दिए, शुरू से आज तक कोई बुराई नहीं। ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद में घर आए तो मन में विचार आया कि सबको जोड़ना चाहिए। हालांकि पिताजी गायत्री उपासक थी, माता पिता को लेकर, पत्नी को लेकर यहाँ अक्टूबर 81 में आए। गेट नंबर 2 से प्रवेश किए तो गुरुजी उस समय ये लक्ष्मी ब्लॉक बन रहा था, तो ऊपर खड़े थे। तो पिताजी से कहा हमने यही गुरुजी हैं, प्रणाम किया। दूसरे दिन सबको दीक्षा दिलाई, माता पिता को और पत्नी को भी। गुरुदेव उस समय दोपहर मिलते थे। गुरुदेव ने ऊपर बुलाया। गुरुजी ने कहा, पिताजी को देखा हमारे, गुरुजी ने कहा कि पंडित जी कहाँ से आए हो? तो पिताजी ने कहा हम पीलीभीत से आए। तो गुरुजी ने हमारी ओर देखा, पीलीभीत से आए हो, इसे हम पीला करेंगे, ये गुरुजी ने कहा था। और फिर चले गए, घर गए। लेकिन सर्विस में फिर मन नहीं लग रहा था, मन उचाट खा गया। शांति को जाना रहा, कई शिविर भी किए। गुरुजी से कई बार कहा कि हम यहाँ काम करना चाहते हैं, सर्विस में मन नहीं लग रहा। गुरुजी ने कहा समय आएगा तो बुला लेंगे। 1990 में अनुष्ठान, ये 24-24 का अलग अनुष्ठान दोनों नवरात्रियों में करते थे। एक अनुष्ठान किया, कन्या को भोजन कराया और कुछ हमने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तख्त पर लेट गए, नींद आई। क्या देख रहे हैं, गुरुदेव जी एक श्वेत वस्त्र में, धोती कुर्ता में खड़े हैं। कह रहे हैं बेटा उठ, हमारा काम कर, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये अपनी पत्नी से कहा। उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी। उन्होंने काम सर्विस में करते रहेंगे, बच्चों का पालन पोषण भी करेंगे और आप गुरुजी का काम करें, एक शैली से हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने ही बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों का गुरु भी वो रही। परिवार निर्माण में उन्हीं का सिरा। हम तो यहाँ चले आए थे,
1992 में कुटी प्रवेश सत्र भी किया। उसमें अश्वमेध यज्ञ की घोषणा हो चुकी थी। श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया, शपथ समारोह में भाग लिया। माता उस समय टोली में निकलने 1990 से टोली में चलना शुरू कर दिया था हमने। तो नागपुर का अश्वमेध जो दूसरा अश्वमेध था उसकी घोषणा हो चुकी थी। तो माता जी ने कहा कि तुम लोग जयपुर का अश्वमेध देखते हुए जाना। तो जयपुर गए तो इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देखा था। आगे ये टोली में प्रस्थान किया। घटना 6 दिसंबर 1992 की है। उस समय मुल्ताई में थे, बैतूल में मस्जिद गिराई थी 6 दिसंबर 1992 में। टोलियों को वापस बुलाया गया, वापस आए। नाइट हाल्ट में भोपाल करना था। भोपाल में मारकाट चल रही थी। पुलिस ने हमको रोक लिया बाहर। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, आप पे कोई हमला कर सकता है, गाड़ी को भी कोई आग लगा सकता है। बहुत देर खड़े रहे। हमने भाई साहब क्या करें, हमारे शक्तिपीठ तक पहुंचा दीजिए। तो एक एसआई ने पायलटिंग करके हमें शक्तिपीठ तक पहुंचा दिया। माता जी से बात हुई। माता जी ने वहाँ ट्रस्टियों से कहा कि हमारी टोली को आप भोपाल से निकाल दीजिए, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। वहाँ से परमिशन ली डीएम से, टोली को निकाला और शांति कुंज आ गए। 1996 में यहाँ से स्टाफ बुलाया था मृत्युंजय भाई साहब ने। तो बांग में स्थापना के लिए पंजाब से और उड़ीसा तक हजारों बांग में स्थापित कराए। एक 1999 की घटना है। पीलीभीत को जब राज संस्कार महोत्सव दे दिया गया था तो 1 महीने के लिए हमें वहाँ भेजा गया। प्रयाज के अंतर्गत घर घर गांव संपर्क हो रहा था। तो एक ब्राह्मणों का गांव था, उसमें कानकुज ब्राह्मण थे, बड़े कट्टर। वो किसी घुसने नहीं देते, शांति को भी बुराई भी करते थे। उन्होंने कहा गायत्री तो ब्राह्मण की है और गुरु जी सबको दे रहे हैं गायत्री, सबको जनेऊ पहनाते। तो कई लोग गए, किसी घुसने नहीं दिया। बाद में हमको लेकर गए कि पंडित जी शर्मा जी हैं। शाम को दीप एक कराया। दीप एक कराने उन्होंने गुरु जी की बात कही, उन्होंने बात सुनी बड़ी प्रेम पूर्वक। वहाँ से चले तो 2 गाड़ियाँ थीं, एक ट्रक था, एक कार थी। ट्रक पे 15-20 भाई बहन थे और एक पीछे से कार थी हमारी जिस पे हम लोग बैठे, समरवी भी थे। तो उसमें 11,000 वोल्ट की लाइन क्रॉस कर रही थी रोड से, वो नीचे थी। वो ट्रक के ऊपर पाइप कहीं था, उससे स्पर्श हो गया। अब वो पूरी गाड़ी में स्पार्किंग हो रहा है। पूछो कि वर्षा हो रही, जुलाई का महीना था, तो नीचे भी स्पार्क हो रहा था टायरों में। तो अंदर से हम लोग घबरा गए, सोचा सब गए। लेकिन हम चिल्लाए जोर से, ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाओ, उन्होंने बढ़ाई तो सभी लोग सुरक्षित थे। ये पहला चमत्कार हमने देखा गुरु जी का। गुरु जी ने बचाया, उसमें कोई बचना नहीं था क्योंकि टायरों में स्पार्क हो रहा था, नीचे जमीन में स्पार्क हो रहा था। तो ये पहली घटना। दूसरी एक हम इसमें इलाहाबाद में एक श्रृंखला टोली में गए थे। तो नेशनल हाईवे के किनारे कार्यक्रम रख लिया था। हमने आयोजकों से कहा आपको यहाँ नहीं रखना चाहिए, कोई घटना घट सकती है। उन्होंने कहा नहीं, हम कर्मचारी अपने कार्यकर्ता लगा देंगे। दूसरे दिन ये कि चल रहा था, वही हुआ। एक छोटा बच्चा जाता है रोड पर और उसके ऊपर से ट्रक निकल जाता है। सारे लोग डर गए, घबरा गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, ये बच्चा मर गया। लेकिन वो बच्चा क्या हुआ, वो कहीं लेट गया दोनों पहियों के बीच में और बच्चा सुरक्षित बच गया, कोई चोट भी नहीं आई। लेकिन वो 3-4 घंटे बेहोश रहा। सारे लोग गए, गायत्री मंत्र बोला, महामृत्युंजय मंत्र बोला, उसे होश आया, सांत्वना दिलाई। वो चमत्कार गुरु जी का देखा। 2000 में हमें तिनसुकिया में भेजा था, उसमें आपके रथ यात्रा लेके। 97 में तो तिवारी जी भी गए थे। तो रथ यात्रा में 2-3 गाड़ियाँ चलती थी। तो 7 स्टेट में रथ यात्रा भी चलाई थी। तो नागालैंड में गए। नागालैंड में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे बातचीत हुई। उधर से लौट रहे थे, रात के 9 बज रहे थे। तो सामने से गाड़ी आती है कि रोड पर आतंकवादी हैं और एक एसडीएम की गाड़ी उन्होंने उड़ा दी, आप उधर से मत जाइए। खड़े रहे वहाँ पे, गुरु जी का ध्यान, माता जी का ध्यान करते रहे। रात के 3 बज गए। 3 बजे कोई व्यक्ति आता है, भाई साहब रोड खाली, निकल जाओ। गुरुदेव ने भेजा होगा किसी को, और हम तिनसुकिया आ गए। तो इस तरह से लंबी बात ना करते हुए हमारे जीवन में कम से 15-16 ऐसे एक्सीडेंट हुए। अपनी गाड़ी भी 4 बार पलटे खाई, लेकिन कहीं आज तक खरोच नहीं, कहीं आज तक कोई चोट नहीं। गुरुदेव का पूरा संरक्षण, गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद, ये हमने जो अनुभव किया है कि अच्छा सच्चा समर्पण है, आपका जीवन पवित्र है
आपका जीवन प्रामाणिक है, आप विनम्र हैं, उदार हैं, तो गुरु जी आगे पायलट बॉडीगार्ड के रूप में। गुरुदेव ने कहा गायत्री माता से गुरु से मांगना मत कभी, आप ही बताते, ऐसा कहा होगा। गुरु जी ने कहा केवल पात्रता का विकास करना है, और पात्रता यदि विकसित कर ली तो तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा। दूसरी बात गुरु जी ने ये कही कि बेटा तुम मानवता का काम करना, इंसान को इंसान बनाने का काम करना, और हम तुम्हारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। गुरुदेव ने भी कहा बेटा हम आशीर्वाद तुम्हें देते हैं, तुम्हारे पुण्य में से काट के देते हैं। ये मतलब कंसेप्ट क्लियर होता चला गया हमारा। तो उस दिन से हमने गुरुजी से गायत्री माता से आज तक कुछ नहीं मांगा, शुरू से नहीं मांगा। केवल एक ही बात कहते हैं सदा प्रकर प्रज्ञापे है गुरुदेव, हमारा उपयोग कर लेना, बस इतना ही कहा हमने, लेकिन कुछ मांगा नहीं, न गुरुजी से न गायत्री माता, और आज सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो ये छोटे छोटे स्टिकर हैं, सदवाक्य हैं, वैसा हमें बड़ा ट्रीट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। पूरा ब्रह्म का अनुशासन है, बड़ी शिक्षाएँ हैं, बड़ी प्रेरणाएँ हैं। पहला हमें स्टिकर मिला था 1980 में जब सर्विस कर रहे थे कि तो अपना मूल्य समझो, विश्वास करोगे संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इससे बड़े प्रभावित हुए। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो अपने लिए पसंद हो। जो हम लोग हैं धर्मोपदेशक के विषय में गुरु जी ने लिखा है कि धर्म उपदेशक को वक्ता ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ साधक होना चाहिए। उसे लोभ मोह अहंकार की संयम साधना करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में आध्यात्म में जो उच्च आदर्शों की बात कही है जन सामान्य के लिए बड़ी सरल सुलभ है, लेकिन उसको अपने आचरण से प्रामाणिक व्यक्तित्व से सिद्ध करना पड़ेगा। ये वक्ताओं के विषय में गुरु जी ने लिखा। तो ये हम फार्मूले गुरु जी के हैं ना, इन पे बड़ा कंसंट्रेट रहते हैं। और 1980 से हम साहित्य पढ़ रहे थे, तो जितना हम पढ़ते कम है, लेकिन जीवन ज़्यादा उतारते हैं। एक बार हम और प्रशांत गुप्ता ये दोनों गुवाहाटी के लिए चले यहाँ से, और गुवाहाटी जाने के लिए चले तो जी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भैया जा रहे हो तो एक काम करो, उनका सावरमल पाड़िया का बार बार फोन आ रहा है कि आप एक बार आ जाइए, आपके आने से बड़ा संतोष होगा। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, 6-8 महीने से वो बेड रेस्ट में थी, और सारे बच्चे वहाँ आकर 1 महीना से जमा थे। बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके बच्चे, बिजनेसमैन हैं। परेशानी हो रही थी कि काम छोड़कर कैसे करूं, माँ को छोड़ूं तो कैसे करूं। ये दोनों ही उनके सामने समस्या थी। ऐसी समस्या को लेकर जब वो जी रहे थे, तब उसी बीच में हम पहुँचे और प्रशांत पहुँचे। हम लोग गए तो मेरे से कहा गया भाई साहब कैसे करूं, आप तो मेरे से जुड़े हुए हैं और आपके ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, मुझे मार्गदर्शन करें, आप ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। वो जैसे ही कहे हम बिना सोचे समझे उनको बोल दिए। हम बोले अरे 2-4-6 घंटे की मेहमान हैं, अब परेशान क्यों हो रहे हो। परेशान मत होइए, आप 2-4-6 घंटे में जो भी पुण्य कार्य हो सकता है इनका कराइए, इनकी बात मानिए, इनकी सेवा कीजिए, इनकी सहायता। अलग से बोल करके उन लोगों को, बच्चों को बुला करके मैंने कह दिया। और माँ जी के पास हम जाकर बैठे और इधर उधर की बात हमने 15-20 मिनट की, उनको हंसाते रहे, बुलाते रहे। हम बोले आपके लड़के इतने समर्थ हैं, नाती पोते ऐसे हैं, आपने इतने संतान पैदा कर दिए, सब गुरुदेव के भक्त हैं, आपका पुण्य इतना जमा हो जाएगा कि आपका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। ये सब जो है भगवान नीट एंड क्लीन करके भेजना चाहता है। उन्होंने कहा है सन्मुख आओ जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासों तबहि। जब जीव, भगवान राम ने कहा जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो करोड़ों जन्म के पापों को उसको नष्ट करता हूँ मैं। इसलिए पाप जब नष्ट होंगे तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। नष्ट करेंगे ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों की गलत कामों का गठरी बांध करके आप लेकर के जाना चाहते हैं कि
उसको चुका देना चाहते हैं, बैलेंस बराबर करना चाहते हैं। दोनों में से क्या करना चाहते हैं? अगले जन्म के लिए गठरी बांध कर ले जाएं या इस जन्म में उसको चुका दें? अमूमन आदमी यही कहेंगे कि इसी जन्म में चुका दीजिए। तो हम बोले ये पाप की गठरी खत्म हो रही है। आप तो वैसे बहुत अच्छी माँ हैं, अच्छे संतान, अच्छे नाती पोते हुए, लेकिन जन्म जन्मों को तो हमने नहीं देखा है, पता नहीं किस जन्म में आपसे क्या हुई है। तो गुरुदेव उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके भक्त हैं, आप उनके सामने आए, तो आप इस चिंता मत कीजिए। और बहुत उनको एक गौदान का मैंने संकल्प करवाया, गौदान का संकल्प करवाया और तुलसी गंगा जल बुला करके उनके पूरे परिवार नाती पोते सहित सबको बोला कि एक एक चम्मच गायत्री मंत्र बोल करके उनके मुंह में डालिए। सभी लोगों ने कम से वही किया। अब वो करने के बाद में निश्चित है कि उनकी जीवनी शक्ति थी वो कमज़ोर हुई। उनको लगा कि अब हमको सब कोई गंगा जल पिला रहे हैं, गौदान करा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि अब हमारा जीवन नहीं रहे, जीवनी से, क्योंकि जब तक मनुष्य का जीवट रहता है तब तक वो नहीं जाता है। कितना ही कष्ट हो वो कष्ट उठाता रहता है। जाने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं जाएगा, उसका प्राण छोड़ता ही नहीं है। ये केवल भीष्म पिताजी के माँ के साथ में नहीं था, ये सबके साथ में है। जीवनी शक्ति ऐसी होती है। जीवनी शक्ति समय पर जाकर के भगवान का स्मरण करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ भूल करके भगवान का स्मरण करो, लेकिन भगवान का नाम लो और सब भूल जाओ। तो उनका वैसा मानस बना दिया। मानस बनाने के बाद हम लोग जल्दी गाड़ी पकड़नी थी, राजधानी एक्सप्रेस, तो हम बोले चलो प्रशांत चलें। तो रास्ते में वो कहने लगे भाई साहब आपने ये क्या कर दिया आपने कह दिया 2-4-6 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे और वो नहीं हुई तब, और तब क्या जवाब दोगे आप? शांति कुंज उसका क्या उत्तर देगा? आप अलग व्यक्तित्व तो नहीं है, शांति कुंज है, इसका क्या जवाब होगा? मैंने कहा प्रशांत एक बात तुम स्मरण रखो, मैं जब कोई प्रणाम करता है तो उसको प्रणाम ही करता हूँ। कभी किसी के लिए आशीर्वाद और वरदान या भविष्यवाणी मैंने आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया। ऐसी स्थिति में मेरे मुंह से निकल क्यों गया यही मैं नहीं जानता। मैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया था और उन्होंने निकलवा दिया, तो मैं क्या करूं? वास्तव में अनजाने में ही मेरे से निकल गया, जानकारी में मैं कभी नहीं दे सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकता, ऐसी मनस्थिति ही नहीं है मेरी। तो उन्होंने कहा भाई साहब लेकिन ये बड़ा खतरनाक काम आपने किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। हम बोले यार तुमको विश्वास नहीं है, भगवान गुरु सत्ता के ऊपर विश्वास नहीं है। डॉक्टर साहब जी उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भेजा है, तो निश्चित मान के चलो कि जाके कि गुरुदेव का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो उन्होंने कहलवाया सो मैंने कहलाया और वो बात सही होगी। मैंने उनको कहा, तो बोले अच्छा ठीक है देखेंगे। जब 2-4 घंटा हम लोग बैठे हुए हो गया राजधानी एक्सप्रेस में, तो हमने कहा कि आप प्रशांत एक काम करो, तुम फ़ोन लगा लो और बात कर लो। तो उन्होंने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे देख रहे हो। हमने कहा देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है और अटल विश्वास है, अटूट विश्वास है कि जो मैंने कहा है वो मैंने नहीं कहा है, ये गुरुदेव ने कहलवाया है और ये होगा, ये मान के चलो। तो बोले अच्छा अभी नहीं करते, तो हम बोले चलो सवेरे हम कर लेंगे, अभी उचित भी नहीं है। चले गए, वहाँ पहुँचे गुवाहाटी, और गुवाहाटी से मैंने टेलीफोन किया। हम बोले केसी पाड़िया को, उनके बड़े लड़के को मैंने टेलीफोन किया। हम बोले पाड़िया जी कैसा रहा, माताजी का कैसी, माताजी की तबीयत कैसी है? अरे बोले भाई साहब आप तो जो कह कर के गए वही हुआ, 2-4 घंटे के 5-6 घंटे बीते नहीं होंगे, उसके पहले माताजी चली गई।
हम बोले चलिए, गुरुदेव ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, गुरुदेव चाहते थे इसलिए गुरुदेव ने कहलवा दिया और आपकी समस्या का समाधान हो गया। वास्तव में हम लोग कुछ नहीं करते, जो वो करते हैं निमित्त मात्र हैं। ये कोई अहंकार करके किसी भी तरह से कहे कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया। गोरखपुर का अश्वमेध यज्ञ था और अश्वमेध यज्ञ में हम गए थे तो वहाँ 99,000 रुपया कुल जमा था, जबकि 1 करोड़ से कम में अश्वमेध होता ही नहीं। 1 करोड़ से कम में अश्वमेध नहीं होता है। ऐसे समय में हम थे और ओपी शर्मा, डॉक्टर ओपी शर्मा भी थे मेरे साथ। एक गोष्ठी बुलाई गई, गोष्ठी में करीब 80-90 आदमी, 100 आदमी रहे होंगे, 100 आदमी रहे बैठे थे। तो हमने उनसे कहा कि भाइयों आप लोग सब बैठे हुए हैं, आपसे एक ही बात कहनी है। क्या कहनी है? हम बोले देखिए ये यज्ञ जो हो रहा है इसके आचार्य गुरुदेव हैं और वो संपन्न करा रहे हैं। यजमान वो हैं जो इसमें धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, श्रम करते हैं, वो यजमान हैं। और कार्यकर्ता वो हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो कार्यकर्ता हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम बोले आप क्या करें, आप में से जितने आदमी यहाँ बैठे हैं इनमें से जो समर्थ हैं और जिनकी जो अपने पति से सहमति ले सकते हैं, अपने बड़ों से सहमति ले सकते हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो यजमान बने। होता वो होता है जो आहुति देता है। होता तो बोले सबको ही होंगे। यजमान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुंड पकड़ के बैठ जाएं, ये मेरा कुंड है, इसके लिए यजमान नहीं बना रहे हैं। आपके कुंड में जितने व्यक्ति बैठेंगे उनके आवास, निवास, भोजन, पानी, यज्ञ की समिधा, घी आदि जो भी उसमें लगता है, हवन सामग्री वगैरह जो भी लगे, उनके लिए जो टेंट, आवास, निवास की जो व्यवस्था, जो भी बिजली, पानी, जो भी खर्च हो, उस खर्च का भार उठाने वाला यजमान है। यज्ञ कोई भी करे, केवल भार उठाने वाला यजमान है। और आचार्य कौन है? मैं बोला आचार्य तो गुरुदेव हैं बस। तो यजमान बनने की क्षमता जिनको भगवान ने दिया हो, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो न्यूनतम 11,000 रुपया इसमें दें और 11,000 रुपया देंगे तो वो यजमान कहे जाएंगे। कुंड पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे, हम कुंड उनको अलॉट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसमें 2 पारी, 3 पारी, 4 पारी, 5 पारी जो होगी उसमें यज्ञ करने वाले उनको भी पुण्य मिलेगा और कराने वाले आपको भी पुण्य मिलेगा। आप करें चाहे न करें। करना तो स्थूल रूप है और न करना सूक्ष्म रूप है। तो हमने कहा कि जाकर के आपको विश्वास हो तो पुण्य जाकर दिखा करके नहीं मिलता है। पुण्य तब मिलता है जब निस्वार्थ कर्म होते हैं, वहाँ पुण्य मिलता है। कन्यादान निस्वार्थ होता है, कन्या को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और किसी को दान कर दिया, इसलिए कन्यादान को महादान कहा गया है और इसीलिए ये पुण्य का कार्य कहा गया है। तो मैंने कहा वो होता है। तो आप बताइए कितने लोग यजमान बनने के लिए तैयार हैं? सब ने उठाया, 80 आदमियों ने हाथ उठा दिया, बोले हम तैयार हैं और हम देने के लिए तैयार। 80 आदमियों ने उसमें योगदान दिया। तुरंत दूसरे दिन हमारे पास 11,000 रुपये आ गए और वो 11,000 की परंपरा चालू हो गई। वहाँ लोग हमारे पास कहने के लिए आते थे, भाई साहब मेरा भी यजमान में नाम लिख लीजिए। और डॉक्टर साहब घबराए, ओपी शर्मा, वो बोलने लगे
अरे आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, जाकर पत्रकार लोग छाप देंगे 11-11 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, और गायत्री परिवार में ऐसा नहीं होता है, और इस तरह से पत्रकार लोग छाप देंगे। हमने कहा आप मत घबराइए, हमने जो कहा है हम उसी बात को दोहराएंगे पत्रकार को भी, और ये भी हमने किसी व्यक्ति से मांगा नहीं है। हमने कहा यदि आपकी सामर्थ्य हो, आपके पति की इच्छा हो, आपके पिता की इच्छा हो, तब सबको सम्मिलित करके तब आप लोग ये इस काम को कीजिएगा, उसी को पुण्य मिलेगा। जो चोरी छिपे जो इस काम को करेगा वो पुण्य का भागीदार नहीं बनेगा, मैंने स्पष्ट कहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। इस बीच में किसी ने फोन कर दिया माता जी को कि माता जी ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, और मिश्रा जी ने ऐसा ऐसा कह दिया। तो बलराम सिंह जी थे यहाँ, उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को कैंसिल करा दीजिए माता जी। माता जी ने टेलीफोन किया, लाइटिंग कॉल लगा करके मेरे को टेलीफोन किया। मेरे बोले शिव प्रसाद तुमने ये क्या कह दिया बेटा। मैंने कहा माता जी मैंने कोई गलत नहीं कहा, संक्षिप्त में उनको बताया मैंने ये कहा, और ये कोई गलत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी विरोध इसका नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बोले 99 हज़ार रुपया केवल है, और इसमें अश्वमेध कैसे होगा, बलराम कह रहे हैं और सबका मत है कि कैंसिल कर। हम बोले देखिए माता जी आपको भेजना नहीं था मेरे को यहाँ, इतने साल आपके सानिध्य में रहने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे भेजा है। एक विश्वास रखिए कि ये यज्ञ बहुत शानदार होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप आशीर्वाद दीजिए केवल कि यज्ञ होगा, नहीं होगा ये शब्द आपके मुंह से निकलेगा तो हम कैंसिल कर देंगे। तो माता जी ने कहा हाँ होगा बेटा, जरूर होगा, तेरे जैसा बालक आ जाएगा तो मैं उसको कह दूंगा कि यज्ञ शानदार होगा। कोई भी आएगा तेरे जैसा बालक तो मैं कह दूंगा। हम बोले बस ये आशीर्वाद आपका पर्याप्त है, और आप देखिएगा कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उस यज्ञ में गांधी सिंह जी महाराजगंज के थे, बहुत निष्ठावान लड़का, निष्ठावान भाई, अपने वयोवृद्ध कार्यकर्ता, निष्ठावान भाई, और बहुत उनकी श्रद्धा इतनी परिपक्व थी कि मैं बता नहीं सकता। उनके साथ मैं मोटरसाइकिल में कई जगह गया, वो भी गए। जिनके घर पहुंच जाते थे एक बोरा चावल, जिनके घर पहुंच जाते थे एक बोरा चावल, 2000 बोरे चावल की मिल गए दान में, 2000 बोरे। 2 बार वो उछल करके मोटरसाइकिल से गिर पड़े, लेकिन उनके हाथ पैर में चोट तो थोड़ी सी आई, लेकिन कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं क्या कहूँ कि ये मेरा काम था, मैंने किया, मेरे कहने से लोग तैयार हुए नहीं, ये विशुद्ध रूप से गुरुदेव की कृपा थी, और गुरुदेव ने संकल्प को देखकर हमारा सहयोग किया, हमारे काम को देखकर हमारे पीछे पीछे चले, और ये नंबर आ गया, पर्याप्त पैसे आए, बहुत शानदार यज्ञ हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। उन आदमियों के पास भी मैं गया जो अपरस्पर विरोधी थे, शाही जी और तिवारी जी दोनों विरोधी थे, और विरोधी गुट के नेता क्या कहें, प्रभावशाली व्यक्ति क्या कहें उनको, हम दोनों के यहाँ गए। तिवारी जी को मैंने कहा कि तिवारी जी आपके यहाँ से 50 किलो दूध रोज आना चाहिए, और कम से कम 1.25 लाख रुपया हमको दक्षिणा चाहिए। खाली ऐसे बोलेंगे गुरुजी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा निष्ठा है, तो ये श्रद्धा निष्ठा दिखाना भी पड़ेगा आपको, खाली करना नहीं है और ये करना है। तो बोले हाँ हाँ हम देंगे। दूध भेजने लगे, 1 महीने तक दूध 50 किलो आता रहा। सबके चाय वगैरह पीने के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे।
कम से कम 4-5 हज़ार कार्यकर्ता थे जो सेवा में लगे हुए थे। सबके लिए पर्याप्त दूध चाय मिलने का क्रम चालू हो गया और उन्होंने 50,000 रुपया दिया कंजूसी करके। बाद में बोला कि मैं आऊँगा तो दूंगा, लेकिन दिया नहीं। 50,000। शाही जी के यहाँ मैं गया, ठीक उनके अगेंस्ट पार्टी। बोले आप तो तिवारी जी के पार्टी के लोग हो, ब्राह्मण हो, आप जाकर ब्राह्मण और ठाकुर दोनों का वहाँ ये चल रहा था। तो बोले आप तो ब्राह्मण परिवार के हो, आप तो उनके दल के हो, आप मेरे से क्या लेने आए हो? तो मैंने कहा आपसे आपकी चीज लेने आया हूँ जो आपके पास है, आप बोलिए। तो बोले ठीक है 1100 या 11,000 रुपया ले लो। हम बोले नहीं, ये आपके शान और आपके व्यक्तित्व और आपकी सामर्थ्य के विपरीत है। 11,000 रुपया तो मैं किसी से भी ले लूँगा, उसकी चिंता नहीं है। हम तो आपके पास आए थे अश्वमेध यज्ञ के लिए, कुछ झोली फैला करके कुछ लेने के लिए, और वो आप दे सकें तो ठीक है, और नहीं तो गुरुदेव हम जिसको भगवान समझते हैं वो सब हमारी व्यवस्था कर दिया है, हम तो केवल निमित्त मात्र बन करके आए हैं। तो बोले ठीक है हम यज्ञ में आएंगे और यज्ञ में हम देख करके जो हमारे मन में होगा वो हम करेंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, और आपने इतना कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कह करके वहाँ से चले गए। उन्होंने फिर बाद में आए थे, वो क्या दे गए नहीं दे गए मालूम नहीं, वो भीड़ में वो दे गए कि नहीं भी दे गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं और जो हमारे से कराते हैं वो एक ही सत्ता है जो सर्वव्यापी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम, अखंड मंडलाकार है और जो चराचर जगत में व्याप्त है सब। उसमें युग निर्माण योजना के आदर्श और सिद्धांत में लिखा हुआ था कि आस्तिक कौन है, जो भगवान के ऊपर विश्वास रखे, अटूट जिसका विश्वास हो, और भगवान को जो मानता हो। तो भगवान को किस रूप में मानता हो? भगवान सर्वव्यापी है, समदर्शी है, न्यायकारी है। सर्वव्यापी होगा वही सब जगह देख रहा होगा, और जो देख रहा होगा वही न्याय करेगा। तो हमने कहा भगवान को इस रूप में ध्यान करो, गुरुदेव की सत्ता को इस रूप में ध्यान करो, और न्यायकारी हैं वो न्याय करेंगे और सब कुछ ठीक होगा। इस विश्वास के आधार पर आप आगे बढ़ते चले जाएं, सब काम आपका सफल होता जाएगा। धन्यवाद। यह घटना है 1963 मई महीने की। मैं जमशेदपुर आया तो वहाँ स्टेशन से, जगह का नाम है साक्षी, वहाँ मैं जा रहा था। एक मेरे गांव के करीब के लोग थे उनके यहाँ। तो एक आदमी आ गया जो मुझे पहचानता था। उनका साला मेरा साथी था, तो वो ले गए अपने यहाँ। उनके बगल में थे एक डॉक्टर साहब, उनके यहाँ पतली सी अखंड ज्योति मिली। 1 रुपये 25 पैसे उसका कीमत था, शायद यही था। इसमें साल भर आता था। तो वो मैं पलटा, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन के बाद कुछ लोगों के संस्मरण थे उसमें, जिसमें दम्मा की बीमारी छूट गई गायत्री उपासना शुरू करने से। और मैं खुद दम्मा का रोगी था, बीच बीच में परेशानी होती थी, मंत्र वर्त आता ही था। तो मैं सोचा जो ठीक है तो हम भी शुरू करते हैं। कुर्सी पर बैठ करके जप करना शुरू कर दिया, और जिस दिन से शुरू कर दिया उसके बाद फिर कभी दमा का अटैक नहीं हुआ। मेरे लिए वो वरदान साबित हो गया। बाद में तो बहुत देखा देखी बहुतों को चलाया, गुरु जी की कृपा से लोग ठीक हुए। और क्या होता था, जो वहाँ पढ़ाई होती थी, कभी कभी कुछ समझ में न आए, मेरा तो कोई आदमी वहाँ था नहीं, तो एक
खद्दरधारी व्यक्ति ब्राह्मण शकल के, वो मुझे बता जाया करते थे सपने में। तो मैं परेशान होता था, ये कौन है। संयोग हुआ तो कुछ साहित्य वगैरह खोज के पढ़ना शुरू किया, तो मन में शक हुआ जो देखना चाहिए। एक रामलोचन शरण थे, उनके नाम से बहुत सारी किताबें लिखी जाती थी। एक आदमी कहीं इतना किताब लिखेगा, देखना चाहिए कौन है। तो मैं मथुरा पहुंचा। एक बुजुर्ग आदमी हमसे कहे, ये गुरु जी हैं, प्रणाम करो। तो देखने से वही सपना वाला आदमी मालूम पड़े मुझे, ये तो सपना वाला आदमी है। पहला दिन मैं प्रणाम नहीं किया, बुजुर्ग थे वो। तो देखे दीक्षा हुआ शुरू में, सुबह में, तो उसमें जो समझाया पूज्य गुरुदेव ने, तो जो मैं अंदर में एक ब्राह्मण का छवि था वो सारी उसमें दिखाई दी। दूसरे दिन मैं भी लाइन में बैठा, तो दक्षिणा, एक दोस्त दक्षिणा में देने को कहे थे, हमारे हाथ में भी फूल अक्षत था। जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, बेटे तुमने क्या छोड़े। तो मैंने उनसे कहा, जो कुछ आपने कहा है वो सब हम में नहीं है, एक वह है जो कि आपने कहा नहीं। तो क्या है बेटा। हम कई साथियों के बीच होते हैं तो कभी कभी मुझे दृष्टि दोष होती है, वो आपने कहा नहीं है, तो मैं संकल्प करता हूँ जो वो मैं छोड़ दूंगा, और आपसे आशीर्वाद वही चाहिए छूट जाए। गुरु जी ने बाहर पाँच के पकड़ा, उनके आंख से आंसू के 2 बूंद गिरे। अब पीठ ठोकर कहा, जा बेटे ऐसा ही होगा। वहाँ से उन्होंने साथ कर लिया। ये उसकी घटना है। गुरु जी के बारे में हमारे सामने कहे वो मैं एक सुनाता हूँ। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का प्रवचन भागवत कथा चल रहा था हमारे निवास के सामने मैदान में। अपने गायत्री परिवार वाले कुछ लोग आए, यह कहने जो ये अच्छे लग रहे हैं, इनको कहिएगा तो अपने शक्तिपीठ में चलेंगे। तो हम लोग जो ट्रस्टी सब थे गए उनके पास जहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, ये समय नहीं है। अंत में मेरा नंबर था कहने का, तो मैंने उनसे कहा और कोई बात नहीं है, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, हम सबों की इच्छा है कि आपका भी चरण वहाँ पहुँचे। मेरा मुंह देखा उन्होंने और कहते हैं जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, चलूँगा। तो सब लोग खुश हो गए। हम कैसे जाएंगे, समय कम रहेगा, प्रवचन देने को नहीं कहिएगा। हम कहे जहाँ आपका कार्यक्रम चलता रहेगा, मुझे मालूम है, आप समय दीजिए, मैं पहुँच जाऊँगा। आप खुद आएंगे? हम एकदम मैं आऊँगा। तो वो आए, मैं परिचय देना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने अब माइक ले ली मेरे हाथ से और शुरू हो गए। और जो कहे सो कहे, अंत में उन्होंने कहा, आप सभी व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं, शक्ति से जुड़े हैं। अगले दिनों कोई अवतार होने नहीं जा रहा है, ये युग निर्माण योजना ही अवतार कहलाएगा, और वो वही शक्ति है। हम सारे संतों का काम एक तरफ और आचार्य जी का काम एक तरफ, इनका पलड़ा भारी है। ये हम लोगों के लिए अविस्मरणीय बात हो गई। और 2 घटना और सुनाता हूँ। ये झोला पुस्तकालय हम लोग थे, जगह का नाम बागवेरा है, तो वहाँ संख्या हमारी बढ़ी झोला पुस्तकालय से। जब शक्तिपीठ बन गया तो सरकारी एरिया था, थोड़ा गंदगी होती थी, तो मैं कंपनी के एरिया में चला गया, बारीडी में। वहाँ अकेलापन मालूम पड़े, कोई था नहीं, कोई गायत्री परिवार का नहीं है। तो सुबह में उपासना के समय में लगा जो कोई कह रहा है जो काम वहाँ करता था वो यहाँ भी करो। माने झोला पुस्तकालय चलाओ। तो हम भी अपने ड्यूटी के लिए निकले। एक आदमी अपनी गाड़ी रोक के मुझे उन्होंने प्रणाम किया, तो मेरे मन में बात आई जी यही तो नहीं मिल गया। तो हम उनसे कहे जो आप कहाँ रहते हैं बताइए। क्यों?
हम कहे हम आपसे मिलेंगे, थोड़ा काम है आपसे। तो मुझे मालूम है आप कहाँ रहते हैं, मैं आ जाऊँगा। वो आ गए मेरे पास, बात हुई, हम लोग झोला पुस्तकालय, साहित्य वगैरह तो मैं दे दिया था वहाँ पुस्तकालय में अपने पास का, फिर खरीदा और शुरू किया। एक दिन की बात है, कड़ाके की गर्मी थी, वो अपने घर से मेरे लिए भी छाता लाए, अपने लिए भी लाए, और अपना जो सब सामान हम लोगों का था लेके आए। हम बोले ये सब कहाँ ले जाओगे, छाता कहाँ रखोगे? तो इतनी गर्मी है, मई के महीना है, आप बीमार पड़ जाएंगे। हम कोई नहीं, भगवान के काम में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, रख दीजिए यहाँ। और हम लोग चले, घर से निकले। उसके बाद एक बादल की टुकड़ी, 9 बजे हम लोग निकले थे, वो माथे पर निकल गया कि जिस घर में जाते थे तो बाहर वो बादल की टुकड़ी ठहर जाती थी। इस तरह से 4.5 घंटे लगे, 1:30 बजे वहाँ फिर हम वापस आए। वो मुझे प्रणाम करके, हमसे छोटे हैं, विदा हुए। तो वहाँ 2-4 बूंद पानी का गिरा, वो बादल साफ हो गया। वो भी अपने घर में जाके भोजन किए, मैंने भी किया। फिर वो आ गए। हम कहे इतना जल्दी क्यों आ गए, आराम करते? तो नहीं, एक बात बताइए। क्या बताऊँ? बादल की ऐसे टुकड़ी लग गई, आपने मुझे डांटा, भगवान के काम में कोई बीमार पड़ता है, चलो। अरे तुमको भ्रम हो गया होगा, नया आदमी था, क्या समझेगा। वो माना नहीं। तो मैंने कहा भाई ये विशुद्ध भगवान का काम है और एक गुरुदेव की कृपा है, ये उसको प्रतिपादित करता है, ये भगवान का काम है। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोलते हैं ऐसा है तो गुरु जी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन इच्छा है कि उन्हीं से दीक्षा लूँ, यह संभव है क्या? तो हम भी भावावेश में कह दिए कि 4 से 6 बजे का समय गुरु जी का अपने बच्चों को के देख रेख में चलने का है। आज इस तरह से सोना, कुछ बता दिया उनका नियम निष्ठा। संभव है ये गुरु जी तुम्हें दीक्षा दे दें, और वैसा हो गया। फिर दूसरे दिन वो हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी का बाल क्या है, उठा रहता है, घड़ी के बेल्ट क्या ऐसा है, कपड़ा ऐसा हुआ क्या? तो दीक्षा देने के समय में हाथ को जोड़ करके अंगूठे पर देखने को कहते हैं क्या, नाखून पर? अगर क्या हुआ बता। तो आज स्वप्न में ऐसा देखा, खटकर्म करा करके ये सब ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे भी मैं उसको पकड़ लिया, अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो पूज्य गुरुदेव आकर के तुमको दीक्षा दे गए। वो अभी भी उसी को मानता है। ये बात है 1965 की। मैं आया था मथुरा सत्र में, उसके बाद मुझे ड्यूटी मिली वहाँ नेपाल जाने की। एक डॉक्टर साहब थे, उनसे मिलना था, उनको पत्र और कुछ देना था, कुछ लेना था। मैं वहाँ चला गया, समय कम था, इन अनफिट होकर के निकले हुए थे। लौटते समय हाँ, तो जहाँ गए तो वो लोग कोई तो जानता नहीं था, डॉक्टर साहब कहीं निकले हुए थे कॉल में। तो हमसे पूछा जो आप भोजन क्या करेंगे? हम कहे मैं तो सुबह निकल गया हूँ वहाँ से, पहले स्नान करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, फिर जो घर में बना होगा भोजन करेंगे, लहसुन प्याज मांस मछली वगैरह नहीं होना चाहिए। बोले ठीक। धीरे धीरे गांव वाले जुटते गए। एक अजनबी आदमी आया, क्या बात निकली पता नहीं। दोपहर के बाद डॉक्टर साहब आए, उनसे बातें हो गई। गांव वाले मेरे नज़दीक इकट्ठे होते गए और वो सब बातें करने लगे जो आप जाएंगे नहीं। हमारी जो बातें निकली उन लोगों को अच्छी लगी, तो महिलाएं पुरुष बच्चे सब उसमें हो गए। अब हम निकले, वो लोग भी साथ निकल रहे हैं। तो एक जगह जाकर के मैं ऊंचे टीला पर खड़ा हुआ। वो तो खड़ा होकर के मैंने सबसे निवेदन किया, आप लोग ने तो, महिलाएं कहने लगी ये छोटी छोटी नदियां हैं, बादल लग रहा है आप बह जाएंगे। हम कहे नहीं, हम अपने भगवान के काम के लिए आए हैं, जब तक मैं रोड पर नहीं चला जाऊंगा बारिश नहीं होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं रोड पर पहुंचा, वर्षा होने लगी, जोरदार बारिश हुई, और मुझे आश्चर्य लग रहा था मेरे ऊपर छाता कौन लगाए हुए है। मेरे ऊपर बारिश नहीं हुई। धान रोपने वाले लोग
भाग गए, इतनी जोर बारिश हुई। लोग तमाशा देख रहे हैं, ये कौन आदमी है चला जा रहा है। जब मैं जीप में बैठ गया रोड पर आकर के, तब फिर अपना वर्षा होती रही, लेकिन मैं जीप पर बैठ करके अपने जगह पर आ गया। ये हमारे लिए बड़ा आज भी अलौकिक घटना है। ओम शांति। शांति अंतरिक्षग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।